वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से स्लाइसिंग इन सीरीज, जो कि इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिस का सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, द फर्स्ट यूनिट का, जो कि आपके 12th में बोर्ड्स में आने वाला है। तो आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है स्लाइसिंग इन सीरीज। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आज के लिए कलर इसका डिफरेंट कर लेते हैं। ओके, तो आज के लिए डिफरेंट कलर है बिकॉज हमारा बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। सबसे पहले आप लोग नोट्स लेके बैठ जाओ, या फिर कॉपी एक पेन लेके बैठ जाओ। नोट्स बनाते हुए चलना, एग्जाम के पहले नोट्स बहुत काम आते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्लाइसिंग इन सीरीज़ क्या होता है। सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग समझेंगे क्या होता है। स्लाइसिंग इन सीरीज़ का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज़, यानी किसी भी सीरीज़ का आपको एक्सट्रैक्शन करवाना है, या फिर उसमें से कुछ वैल्यूज़ एक्स्ट्रा। आप लोग अभी तक क्या करते थे, सीरीज़ बनाते थे, इंपोर्ट पांडास करते थे, सीरीज़ बनाते थे और उसको प्रिंट करवा के बस देख लेते थे अपने आप। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपने कर रखी है। मेथड्स आपने कुछ कर रखे हैं, एट्रीब्यूट्स कर रखे हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में करा रखे हैं। नहीं करे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। और नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जा सकते हो। ठीक है, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्लाइसिंग में अगर आप सीरीज़ में अब कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ सीरीज़। उसे हम स्लाइसिंग इन सीरीज़ भी कहते हैं। अब इसे और दूसरे मतलब से समझते हैं। इट डिफाइंस विच पार्ट ऑफ द सीरीज़ इज़ टू बी स्लाइस्ड। ये हमें ये दिखाता है कि हमारी सीरीज़ में कौन सा पार्ट हमें स्लाइस करना है, यानी हमें कौन सा पार्ट देखना है या फिर कौन सा पार्ट हमें दिखाना है। ठीक है, तो वो आप स्लाइसिंग इन सीरीज़ के द्वारा करोगे बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड पैरामीटर्स। स्टार्ट एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्ट एंड पैरामीटर, सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट वैल्यू देनी रहती है, उसके बाद यहाँ पे दो डॉट देने रहते हैं, उसके बाद एंड वैल्यू देनी रहती है। जैसे कि यहाँ आप सभी ने देखा, ये जो दिख रहे हो ना आपको, रुको मैं इसको बढ़िया से क्लियर करता हूँ। ये जो दिख रहा है इसको और बढ़िया से क्लियर करते हैं। ये जो आपको मैंने अभी बॉक्स बनाया है, इसको कहते हैं स्टार्ट एंड पैरामीटर्स। आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, बीच में आपको एक फुल कॉलम देना है, उसके बाद आपको फुल कॉलम के लेफ्ट साइड में स्टार्ट वैल्यू देनी है, राइट साइड में आपको देनी है एंड वैल्यू, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। यहाँ पे एक मेजर चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पे हमेशा एक माइनस वैल्यू भी दी रहती है। तो अभी कई बार छूट जाता है ये सब टॉपिक्स, इसलिए मैं शुरू में ही पढ़ा दे रहा हूँ, आखिरी में जाके आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको पढ़ना है माइनस वैल्यू क्या होता है। मान लो कभी आपको माइनस वैल्यू दे दे, तो माइनस वैल्यू में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस वैल्यू में सिंपली अभी तक इतना याद रखो, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सीरीज़, यानी सीरीज़ का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर देता है माइनस वैल्यू अगर दी गई है। मान लो स्टार्ट एंड पैरामीटर्स में आपने पॉजिटिव वैल्यू ना देके कोई अगर माइनस वैल्यू दी है, तो उसमें आपका जो सीरीज़ का ऑर्डर है वो आपका रिवर्स हो जाता है। ये अभी बस इतना समझ के चलो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि एग्जाम्पल ऑफ स्लाइसिंग इन सीरीज़। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से जितना बढ़िया समझ में आ जाएगा ना, उतना आपको थ्योरेटिकल पार्ट से समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सीरीज़ है जिसका नाम है सीरीज़, हम लोग ने यहाँ रखा है सीरीज़, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, राम श्याम कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे, इंपोर्ट पांडास एस पीडी मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हर जगह पीडी ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं पीडी बता रहा हूँ। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, या फिर एज आप कुछ भी ले सकते हो, अपना एलियास नेम है वो आपको पढ़ा रखा है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो उसको। यहाँ पे मैंने एलियास नेम आपका पीडी ले रखा है। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं। सीरीज़ इज इक्वल्स टू पीडी। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो सीरीज़ का यहाँ पे जो एस आएगा वो आपका कैपिटल आएगा हमेशा। डॉट के बाद जो भी एस आएगा सीरीज़ का, वो हमारा पहला एस कैपिटल रहेगा। ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक बार चेक कर लेना याद से। उसके बाद आपको इस सर्कल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करना है। इसके अंदर आपको वैल्यू देनी है, कुछ भी वैल्यू देनी है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 वैल्यू दे देता हूँ, 10, 20, 30। उसके बाद कॉमा डाल के मेरे को एक इंडेक्स देना है, जो कि मैं दे देता हूँ ABC। इंडेक्स आपको अगर लेबल्ड फॉर्म में देना है तो आपको स्ट्रिंग लगानी ही पड़ेगी। अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्म में देना है तो स्ट्रिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कॉमा डाल के जितने भी वैल्यूज़ हैं उतने इंडेक्स दे दो। उसके बाद यहाँ पर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, एंड आपका ये सीरीज़ बन गई। अब आपको सीरीज़ को प्रिंट करवा देना है। मान लो अब हम लोग यहाँ करवा रहे हैं स्लाइसिंग इन सीरीज़, तो अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल तो दूसरा आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया सीरीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2। अभी ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी आपको मैं दोबारा से बताऊँ, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग इन सीरीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग इन सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइसिंग वर्ड याद रखना। अब इसमें होता क्या है, आपको स्टार्ट एंड पैरामीटर्स देने रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमें एक स्टार्ट पैरामीटर मिला है, एक एंड पैरामीटर मिला है, 1, 3। अब इसको हिंदी में समझाता हूँ। 1, 3 का मतलब क्या होता है। मान लो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है 1, 3, यानी ये कहना चाह रहा है पहली वैल्यू से लेकर चलो और थर्ड वैल्यू तक रुक जाओ, यानी आपकी स्टार्ट वैल्यू है
और ये स्टॉप वैल्यू, एंड वैल्यू नहीं है, ये स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट स्टॉप पैरामीटर्स भी बोल, इसको स्टार्ट एंड पैरामीटर्स बोला जाता है। बट ये जो वैल्यू है ये आपकी फर्स्ट यहाँ पे जो लिखा है, जहाँ 1 लिखा है आपका, ये आपकी स्टार्ट वैल्यू है, और जो थर्ड लिखा है वो आपका लिखा है स्टॉप वैल्यू। ठीक है, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजिली ले लो इसको। उसके बाद अब यहाँ पे कहना चाह रहा है 1 से स्टार्ट करो एंड थर्ड पे स्टॉप कर दो। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसा नहीं है। 10 हमारा 0 पोजीशन पे है, 20 हमारा 1 पोजीशन पे है, 30 हमारा सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड बोला है तो आप लोग सोचोगे कि ये तो अब रन करने नहीं वाला, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे थर्ड वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है हमारे पास, जो कि स्टॉप हो रही है, इसलिए हमें उसका कोई मतलब नहीं होगा। यानी हमें जो थर्ड दिया गया है वो आपका दिया गया है स्टॉप, यानी अगर यहाँ पे थर्ड वैल्यू होती तो उसको स्टॉप कर देता, यहाँ पे है नहीं तो उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको 0 है, 1 है, 2 है, आपको चलाना कहाँ से है, 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 चलो, 2 चलो और 3 पे स्टॉप हो जाओ, यानी 1 2 1 2। ठीक है, अभी हम लोग इसके बेसिस पे लिए हैं, न्यूमेरिक के बेस पे लिए हैं, तो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगानी पड़ती। इसका एक और एजम्पशंस है जो कि मैं एक और नेक्स्ट स्लाइड में अभी पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर को। यहाँ पे अपने न्यूमेरिक फॉर्म में ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आपको आउटपुट क्या देगा, बी इंडेक्स वैल्यू पे 20, सी इंडेक्स वैल्यू पे 30। एकदम टॉपिक क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ एजम्पशंस हैं जो कि मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ाता हूँ मैं सबसे पहले। इफ़ स्टेप्स इज़ पॉजिटिव देन द वैल्यूज़ आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अभी जो मैंने शुरू में एजम्पशन पढ़ाया था माइनस वैल्यू वाला, उसी के ऊपर थोड़ा सा और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ये। इफ़ स्टेप्स आर इन पॉजिटिव देन द वैल्यूज़ आर टेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपकी स्टेप्स पॉजिटिव हैं, यार जैसे हमने पिछली अभी जो हमने स्टार्ट एंड पैरामीटर्स का एग्जांपल लिया था, उसमें आपको 1 से लेकर 3 तक था, वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, माइनस वैल्यू उसमें कहीं पर भी नहीं थी। तो उसमें क्या होता है, वो टॉप से बॉटम लेता है, यानी फ्रंट से स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा जहाँ तक आपने बोल रखा है स्लाइस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टेप्स आर नेगेटिव देन द वैल्यूज़ आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर आपका माइनस वैल्यू आगे दे देते, मान लो हम लोग ने वहाँ पे 1 से लेकर 3 किया था, बट हम लोग दे देते हैं -1 से लेकर -3, तब आपका क्या करता है, वो पीछे से स्टार्ट करता है, यानी पीछे से आपका काउंट करना शुरू करता। यानी अभी शुरू में जो पहला आपकी वैल्यू आती वो 0 पोजीशन पे होती, बट अब माइनस वैल्यू दे दी तो आपकी आखिरी वैल्यू जो है, जो हमारी 30 थी, वो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। एक और बार और समझा देता हूँ माइनस वैल्यू का। मान लो यहाँ पे आपके जो ये है, ये आपकी माइनस में दे रखा है, -1 फुल कॉलम, -3 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, लिस्ट का ब्रैकेट आपने ओपन क्लोज कर दिया। अब अगर आपने माइनस में दिया होता तब क्या होता, अभी तक तो ये आपकी 0 वैल्यू थी, ये आपकी 1 वैल्यू थी, ये आपकी 2 वैल्यू थी। ठीक है, अब लेकिन अब आपने माइनस कर दिया है इन सभी को, माइनस वैल्यू में मान लो आपने ले लिया, मान लो आपने इसको ले लिया है -1 से लेकर -3 तक, चलो ठीक है, आपने माइनस में ले लिया है। तो अब क्या करता, ये आपकी हो जाती 0, ये आपका क्या हो जाता 1, ये आपका हो जाता 2। तो अब इसमें 1 से लेकर 3 तक कहाँ चलाता है, यानी पहले 1 लेना, फिर 2 लेना और 3 पे स्टॉप कर देना। यानी ये करता क्या, 1 लेता, 2 लेता, 3 पे स्टॉप कर देता, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती, बी पे 20, ए पे 10, ये आपका आउटपुट आता। ठीक है, समझ गए होगे आप सभी को, समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जाम्पशंस आपको लिख लेना, नोट्स बनाते हुए चलना, एग्जाम के पहले बहुत याद आएंगे। ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे आपको नोट्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पशन होने वाला है। इसमें क्या है, इन पॉजिटिव लेबल इंडेक्स, इन पोजिशनल लेबल इंडेक्स एंड पैरामीटर, सॉरी यहाँ पे जो एंड यहाँ पे लिख गया है, ये वाला एंड ये वाला एंड करेक्ट कर लेना। यहाँ पे एंड होगा END, रुको इसको सही कर देता हूँ मैं अपने से ही, END, ये वाला एंड होगा, एंड वाला एंड नहीं होगा, इंड वाला एंड, यानी आखिरी वाला एंड होगा। ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना। इन पोजिशनल इंडेक्स एंड पैरामीटर्स आर एक्सक्लूडेड। पोजिशनल इंडेक्स जो होता है, जो कि हमने पहले मैं आपको थ्योरी पे थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद एग्जांपल पे जाके मैं आपको समझा भी दूंगा। इन लेबल इंडेक्स एंड पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चलो सबसे पहले हम लोग अपनी इस पे आ जाते हैं, सॉरी एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब मान लो हम लोग ने अभी दिया है यहाँ पे कौन सा, पोजिशनल इंडेक्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है तो आज आपको समझ में बहुत कम टॉपिक्स आने वाले हैं, इसलिए पोजिशनल इंडेक्स, लेबल इंडेक्स, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है इंडेक्सिंग इन सीरीज, वो जाके पढ़ लेना एक बार। पोजिशनल लेबल इंडेक्स होते हैं। पोजिशनल में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, लेबल में आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़, यानी ABCD EF GH IJ KL M N O P। ठीक है, ये सारी आती हैं। अब हमने यहाँ पे ये तो दिया है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 से लेकर चलना है 3 तक और 3 पे स्टॉप हो जाना है, यानी 1 और 2 चलना है, 3 पे स्टॉप हो जाना है। पोजिशनल में ये होता है। बट आपका जो लेबल इंडेक्स है, मान लो आपने यहाँ दे दिया होता 1 से लेकर C तक, सॉरी A से लेकर C तक दे दिया होता, मान लो आपने ऐसे दे दिया होता, ये है A से लेकर C तक, जो कि आपकी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है,
आपने इंडेक्स वैल्यू अगर दे दी होती, ये वाली इंडेक्स वैल्यू आपने अगर दे दी होती, तो क्या करता है ये, तब आपका एंड पैरामीटर यानी जो आपने आखिरी में दिया है सी, वहाँ पे ये स्टॉप नहीं करता, वहाँ तक चलता, यानी 10, 20, 30, ए पे 10, बी पे 20, सी पे 30, ये तीनों वैल्यूज़ आपको दिखाता। बिकॉज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, ये वाली लाइन, इन लेबल्ड इंडेक्स एंड है, ये वाला एंड है, एंड पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड बट इन पोजिशनल इंडेक्स एंड पैरामीटर्स आर एक्सक्लूडेड। ओके, होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।